जमीन घोटाले मामले में ईडी की लगातार कार्रवाई झारखंड में जारी है और इसी कड़ी में रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल को सोमवार की देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में दलील दी कि किस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद आज की रात विष्णु अग्रवाल की होटवार जेल में बीतेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद तमाम जो दस्तावेज थे ईडी के अधिकारियों ने वो समक्ष उनके पेश किया और उसके बाद वहां से विष्णु अग्रवाल को होटवार जेल भेज दिया है। अगर बात करें विष्णु अग्रवाल के रिमांड की, तो कल फिर इस पर कोर्ट में बहस होगी और उसके बाद उम्मीद है कि ईडी की ओर से 5 या 6 दिनों की रिमांड की मांग की जाएगी, जिस पर कोर्ट की ओर से 4 दिनों की रिमांड पर विष्णु अग्रवाल को ईडी के अधिकारियों को दिया जाएगा। ईडी के अधिकारी विष्णु अग्रवाल से जमीन से जुड़े मामले में अभी लंबी पूछताछ करना है और यही जब रिमांड पर विष्णु अग्रवाल होंगे तो कई राज खुलेंगे, कई जानकारियां ईडी के अधिकारियों को हाथ लगेंगी। आपको बता दें कि विष्णु अग्रवाल को सोमवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि वह तय समय जो 11 बजे का था उस वक्त नहीं पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली में होने का हवाला दिया और समय की मांग कल फिर कर रहे थे, लेकिन ईडी की ओर से उन्हें हाजिर होने को कहा गया कि आज किसी हालत में हाजिर हो। तो आनन फानन में दिल्ली से फ्लाइट के जरिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विष्णु अग्रवाल पहुंचे और 4:15 में ईडी दफ्तर वह इंटर कर गए थे। वहां 4 बजे से लेकर 11 बजे तक उनसे पूछताछ की गई और इस दौरान वह तमाम सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद 10:40 में खबर आई कि विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह विष्णु अग्रवाल वही है जो न्यूक्लियस मॉल के मालिक है और जो चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन हो या फिर सेना की जमीन खरीद बिक्री का मामला हो, तमाम जमीन की खरीद बिक्री में इनकी भूमिका संदिग्ध थी। अगर बात जमीन घोटाले की करें तो परत दर परत कई जानकारियां ईडी को हाथ लगी है और अब तक करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, भानु प्रसाद प्रताप जो सीआई है, इसके अलावा प्रदीप बागची हो, अमित अग्रवाल कोलकाता के कारोबारी हो, इसके अलावा कई जमीन कारोबारी और जो इन तमाम जमीन की हेरा फेरी में दस्तावेज को बनाते थे उन्हें भी ईडी सलाखों के पीछे भेज चुकी है। लेकिन जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है और पूछताछ का दायरा बढ़ रहा है, पूछताछ में जानकारियां इकट्ठा हो रही है, तो उसके आधार पर एक नए चेहरे और एक नए लोगों का ईडी ऑफिस की ओर से बुलावा आता है। इसी में नाम आया विष्णु अग्रवाल का। रिपीट, विष्णु अग्रवाल ईडी की रडार पर छवि रंजन से पूछताछ के दौरान आए। छवि रंजन की गोवा ट्रिप के अलावा बैंकॉक की ट्रिप का खर्चा भी विष्णु अग्रवाल ने उठाया था। इसके अलावा प्रेम प्रकाश जो पावर ब्रोकर झारखंड का माना जाता है, एक जमीन की रजिस्ट्री के एवज में उनके जो विष्णु अग्रवाल है उनका पैसा रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन तक पहुंचाया था। तो इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालने में जुटे और अभी कई और चेहरे बेनकाब होंगे, कई जानकारियां ईडी को हाथ लगेगी। अब फिलहाल विष्णु अग्रवाल की रात होटवार जेल में बीतेगी, लेकिन कल रिमांड पर सुनवाई होगी और फिर रिमांड पर लेकर एक लंबी पूछताछ ईडी कार्यालय में चलेगी। तो कई जानकारी निकलेगी और उसके बाद उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी को जोड़ने की कोशिश ईडी के अधिकारियों की होगी और फिर कई नए लोगों का नाम सामने आ सकता है, कई नए चेहरे ईडी दफ्तर में पहुंचे हुए दिख सकते हैं। अगर बात विष्णु अग्रवाल की करें तो विष्णु अग्रवाल के मामले में अगर ईडी तह तक गई तो कई बड़े चेहरे भी सामने आ जाएंगे और कई जानकारियां हाथ लगेंगी, क्योंकि बताया जाता है कि विष्णु अग्रवाल झारखंड बनने से पहले यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे। वह पीडीएस डीलर थे, लेकिन अचानक इनके पास ऐसा कौन सा धन हाथ लग गया कि जिससे करोड़ों अरबों की संपत्ति विष्णु अग्रवाल ने इस 20 सालों में इकट्ठा कर लिया। तो इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालेगी और कई चेहरे बेनकाब होंगे और कई लोगों को ईडी सलाखों के पीछे भेज सकती है। द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम ईडी से जुड़ी अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।